बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, मतलब तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। ठीक है, उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया, जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब वो क्या थे, बहुत उत्तेजित थे और उन दोनों ने डिसाइड किया कि उस प्राइज़ मनी को किस में यूज़ करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. अब जब वह कपड़ों की एक बड़ी दुकान में पहुँचे, ठीक है, तो उन्हें बहुत वैरायटी के कपड़े वहाँ पे दिखाई दिए। डिफरेंट वैरायटी के कपड़े वहाँ पे दिखाई दिए उनको, और वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स आर और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब जो दुकानदार था उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि इनमें से कुछ कपड़े और जो फैब्रिक थे वो कॉटन के थे, मतलब कि सूती थे, और सम कैसे थे, सिंथेटिक थे, मतलब कि संश्लेषित थे। संश्लिष्ट या संश्लेषित, जिसको हम कृत्रिम भी बोलते हैं। ही ऑल्सो हैड वुडन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास कुछ ऊनी मफलर थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। और उसके पास कुछ रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जो पहेली एंड बूझो थे वो बहुत उत्तेजित थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने क्या किया कि जो भी डिफरेंट फैब्रिक थे, ठीक है, उनको टच किया और उनके बारे में जानकारी हासिल की। फाइनली दे बाउट ए वुलन मफलर एंड एक कॉटन साड़ी। और फिर उन्होंने क्या ख़रीदा, एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। दुकान में जाने के बाद अब पहेली एंड बूझो जो उनके सराउंडिंग में डिफरेंट फैब्रिक थे, वेरियस फैब्रिक थे, उनको नोटिस करना उन्होंने स्टार्ट किया। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। कि ये जो चीज़ें हैं सारियाँ, जैसे शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, इनका जो फैब्रिक था वो सभी का डिफरेंट था, मतलब ये डिफरेंट फैब्रिक से सारी चीज़ें बनी थी। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन कि जो उनके स्कूल के बैग्स थे और जो गनी बैग्स मतलब बोरे, वो भी सम काइंड ऑफ, मतलब कि किसी न किसी फैब्रिक से बने थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। इनकी पहचान इन दोनों ने कॉटन, मतलब कि सूती, ऊनी, सिल्क, रेशमी और संश्लिष्ट के रूप में की, फैब्रिक के रूप में की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी इनमें से कुछ की पहचान कर सकते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, इसमें एक्टिविटी 1 दी गई है। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। कोई दर्जी की दुकान पे आपने विज़िट करना है, वहाँ पे जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ़्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो स्टिचिंग के बाद कुछ मतलब फैब्रिक्स की कटिंग रह जाती है, वो आपने कलेक्ट करनी है वहाँ पे जाके। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आपने क्या करना है, फील करना है और उनको टच करना है हर एक फैब्रिक को।
Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help फ्रॉम द टेलर। अब टेलर की हेल्प से क्या करना है, उनको लेबल करना है कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है और कौन सा सिंथेटिक है। डू यू वॉन्डर वट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, वस्त्र होते हैं, ये किस चीज़ से बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस। आपने कभी एक फैब्रिक को देखा हो, कपड़े को देखा होगा कि उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस पैटर्न होता है, उसमें कंटिन्यूस पीस होता है उसका, ठीक है। नाउ लुक एट इज़ क्लोजली, ठीक है, ध्यान से देखना है आपने इसको। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं, ठीक है। ये दिया गया है फिगर 3.2 एंड लास्ट व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें देख सकते हैं आप कंटिन्यूस पीस होता है, मतलब कंटिन्यूस पैटर्न होता है इसका, ठीक है। आगे एक्टिविटी 2 दी गई है। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। अब क्या करना है कि जो आपने यहाँ एक्टिविटी 1 में जो कॉटन का फैब्रिक लिया था, ठीक है, वो लेना है आपने। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपने क्या करना है कि उसके एजेस मतलब उसके किनारों पर एक लूज थ्रेड और यार्न, एक मतलब कि बोल सकते हैं आप कि एक हल्का मतलब कि निकला हुआ धागा देखना है आपने एजेस पे, और उसको क्या करना है आपने निकालने की कोशिश करनी है। इफ़ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle, ठीक है। अगर आपको कोई लूज़ मतलब निकला हुआ धागा नहीं दिख रहा है तो आपने मतलब जो पिन होती है या जो नीडल होती है, सुई होती है, उसकी हेल्प से क्या करना है कि धागा निकालना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। हम देखते हैं कि जो फाइबर होता है वो किससे बने होते हैं, यार्न से बने होते हैं, मतलब ताकि के बने होते हैं। वट आर दीज यार्न मेड ऑफ। अब जो यार्न होता है मतलब धागा होता है वो किससे बना होता है, फाइबर तो यार्न से बना होता है, लेकिन जो यार्न है वो किससे बना होता है। तो आगे हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्टिविटी 3 दी गई है। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। आपने क्या करना है कि कॉटन के फैब्रिक का धागा लेना है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब उस धागे को आपने टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब एक साइड से क्या करना है आपने मतलब थंब से उसको प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। एक साइड से आपने क्या करना है कि थंब से उसको प्रेस करना है और दूसरी साइड से आपने उसको स्क्रैच करना है जैसे उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे उसकी लेंथ है उस तरफ को स्क्रैच करना है, ठीक है, दूसरी वाली साइड को, जैसे फिगर 3.4 में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब जहाँ से आप स्क्रैच कर रहे हैं वहाँ पे देखेंगे आप कि जो यार्न है मतलब कि जो धागा था वो स्प्लिट्स अब जो वो मतलब कि टूट जाता है थिन स्ट्रैंड्स में, ठीक है, पतली पतली लड़ियों में। ये दिखाया गया है फिगर 3.5 में। यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ से एक साइड से उन्होंने पकड़ा है और एक साइड से देख सकते हैं आप कि ये थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट अप हो गया है, ठीक है। आगे यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप जो नीडल होती है, जो सुई होती है, उसमें आप धागा पिरोते हैं, उस टाइम आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन
स्ट्रैंड्स। उस टाइम क्या होता है कि जब आप सुई में धागा पिरोते हैं तो जो धागा होता है वो क्या होता है, थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट अप हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। इससे क्या होता है कि जो सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है, मतलब धागा पिरोया नहीं जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। अब की ये जो धागे की लड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो मतलब कि थ्रेड के थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो भी कुछ मतलब और भी अधिक पतली लड़ियों से बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, पीछे हमने देखा कि जो फैब्रिक था वो यार्न से बना था, ठीक है, और जो यार्न था वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। आगे, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक्स होता है मतलब जो कपड़ा होता है वो यार्न से बना होता है, तागों से बना होता है, और जो तागे होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। और ये जो फाइबर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर वर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जो वूल एंड सिल्क है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। जो वूल होती है वो जब जो बकरियों और भेड़ों को जो मतलब उनकी कतरन करते हैं, मतलब कि उनका जब मुंडन करते हैं, बालों को निकालते हैं, तो उनसे हमें वूल प्राप्त होती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। वूल हमें कहाँ से मिलती है, रैबिट से भी मिलती है, याक से भी मिलती है और कैमल से भी मिलती है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। जो रेशमी फाइबर्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म के कोकून से खींचे जाते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। मतलब कि हज़ारों सालों तक क्या था कि फैब्रिक्स मतलब कपड़े बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का ही प्रयोग होता था, ठीक है, यही होता था। इन द लास्ट 100 ईयर और सो, ठीक है, पिछले 100 सालों से फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। कि जो फाइबर्स हैं, कि जो रेशे हैं वो कहाँ से बनते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं, ऐसे फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल से नहीं बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। कुछ एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर के पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक हैं। यहाँ पे बूजो क्या देखता है, बूजो हैज़ सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शोन हेयर, दीज वर worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. बूजो ने कहाँ देखा है, म्यूज़ियम में देखा है, जो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, ये वाला। अब क्या है कि
अब जो इस आइटम को कौन पहनते थे, वॉरियर पहनते थे। अब वो जो जानना चाहता है कि ये भी किसी न किसी फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें सम प्लांट फाइबर्स। अब इसमें कुछ पहले प्लांट फाइबर्स के बारे में बात की गई है, जैसे कॉटन, जूट, ठीक है। सबसे पहले इसमें कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी जो तेल के लैंप होते हैं उनके लिए बत्तियां बनाई है। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। आप इन बत्तियों को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोज़, ठीक है। हम इस कॉटन वूल मतलब कि जो कॉटन वूल होती है मतलब कि रुई होती है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं। फिलिंग मैट्रेसेस मतलब कि गद्दे, क्विल्ट्स, रज़ाइयाँ और पिल्लो आदि को भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं रुई का। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। आपने क्या करना है कि रुई लेनी है और उसको क्या करना है कि अलग करना है और उसके एजेस मतलब कि उसके किनारों को देखना है, ठीक है। थोड़ी सी रुई लेनी है, उसको मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके अलग करना है और उसके एजेस को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो छोटे छोटे, ठीक है, जो छोटी पतली पतली लड़ियाँ देख रहे हैं आप, वो किससे बनी होती है। कॉटन फाइबर से बनी होती है। कॉटन के जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, उनसे बनी होती है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब ये कॉटन की वूल मतलब कि रुई कहाँ से हमें प्राप्त होती है। इज़ इट ग्रोन इन द फील्ड। क्या इसको खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये कॉटन के प्लांट्स जो होते हैं, कॉटन कहाँ पे लगता है, प्लांट्स में लगता है। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अब ये इनको कहाँ पे ग्रो किया जाता है। यहाँ पे जो मेनली कॉटन का प्लांट होता है वो काली मिट्टी में उगता है और वार्म क्लाइमेट, जो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, वहाँ पे ये कॉटन का प्लांट उगाया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्रीज़ वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। ठीक है कि आप अपने देश के कुछ मतलब कि राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे जो कॉटन का प्लांट है वो उगाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉटन होता है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है और गुजरात में होता है। कुछ अदर स्टेट्स में भी होता है जैसे हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, आर अबाउट द साइज़ ऑफ ए लेमन। जैसे एक नींबू का साइज़ होता है उस साइज़ का होता है इसका कॉटन प्लांट का फ्रूट। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब क्या होता है कि मैच्योर होने के बाद मतलब कि जब ये अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है जो फ्रूट है इसका, तो क्या होता है कि ये फट जाता है और इसके जो सीड होते हैं वो इस फाइबर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है फिगर 3.6 में कॉटन का प्लांट। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। मतलब कि आपने कभी कॉटन का खेत देखा है जो मतलब पिकिंग मतलब कि जो पिकिंग करने के लिए रेडी हो, मतलब चुने जाने के लिए रेडी हो, ठीक है, जिससे आप जो कॉटन है वो इजीली ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से बना सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है कि जैसे जो बर्फ़ होती है उसने क्या किया हो, पूरे खेत को कवर कर लिया हो, ऐसा लगता है कॉटन के प्लांट को देखकर। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड। अब जो कॉटन प्लांट के जो बॉल होते हैं जो फट जाते हैं, फिर मतलब वहाँ से जो कॉटन निकलता है उसको हाथ से क्या किया जाता है, हाथ से मतलब पिक किया जाता है, उसको हाथ से तोड़ा जाता है,
फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। ठीक है, अब जो सीड्स होते हैं उनमें से जो फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है कॉम्बिंग के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम बिगिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। मतलब कि कपास को ओढ़ना, गिनिंग मतलब कि ओढ़ना। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। जो गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। पहले जो गिनिंग थी वो हाथों से की जाती थी, लेकिन अब ये मशीनों से की जाती है। अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट का फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसका जो कल्टीवेशन होता है, मतलब इसकी खेती की जाती है रेनी सीज़न में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जो जूट को वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब जो जूट का पौधा होता है उसमें फ्लावरिंग होने लग पड़ती है, तब उसको नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। जो स्टेम होती है इस जूट प्लांट की, उसको पानी में भिगोया जाता है कुछ दिनों के लिए। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। ऐसा करने से जो स्टेम होती है वो गल जाती है, और जो फाइबर्स होते हैं उनको हाथ से सेपरेट किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब मतलब फैब्रिक बनाने के लिए ये जो फाइबर होते हैं सारे, इनको पहले यार्न में कन्वर्ट करते हैं हम। हाउ इज़ इट डन? ये कैसे होता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब कि जो सूती धागा होता है उसकी हम कताई कैसे करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप जो सूती धागे होते हैं वो खुद से बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 दी गई है आगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में आपने रुई लेनी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। क्या करना है कि थोड़ी जो रुई है वो दूसरे हाथ का थंब एंड 4 फिंगर से मतलब पिंच करनी है, मतलब उनसे लेनी है। और नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और क्या करना है कि रुई मतलब कि अब धीरे धीरे मतलब रुई से बाहर की ओर खींचना है। ठीक है, जो कॉटन है। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और साथ साथ में क्या करना है कि उसको ट्विस्ट करना है फाइबर को। ठीक है, ट्विस्टिंग करना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? क्या आप धागा बना पाते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो रेशों से धागा बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो रुई होती है इसमें मतलब कि उसका ज़्यादा मात्रा में मास, मतलब कि ज़्यादा रुई, उसको क्या करते हैं कि उससे फाइबर निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, उनसे यार्न बनता है, मतलब धागा बनता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल। ठीक है, कि जो स्पिनिंग के लिए एक सिंपल डिवाइस को यूज़ किया जाता है वो होता है हैंड स्पिंडल, जिसको हम टकली भी बोलते हैं, तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। ठीक है, जो स्पिनिंग के लिए एक
हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, मतलब हाथ से चलाने वाला जो डिवाइस होता है उसको चरखा बोलते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये चरखा जो था वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पॉपुलराइज्ड हुआ था महात्मा गांधी के समय। ही एनकरेज पीपल टू बियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म एज खादी। उन्होंने क्या किया, एनकरेज किया लोगों को कि हाथ से बने हुए हाथ से बने हुए तागे और उनसे बने हुए क्लोथ्स पहने, जिनको हम क्या बोलते हैं, खादी बोलते हैं। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने जो ब्रिटेन में ब्रिटेन के मिल्स में जो कपड़े बनते थे उनका बहिष्कार किया। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। कि जो खादी था उसको पॉपुलराइज एंड प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई, मतलब कि एक संगठन बनाया 1956 में, जिसको खादी बोला गया एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन उसको नाम दिया गया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। ठीक है, अगर कताई करनी हो लार्ज स्केल पर तो किसकी हेल्प से की जाती है, स्पिनिंग मशीन की हेल्प से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो कताई के बाद जो भी तागे होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, मतलब कि कपड़े बनाते हैं। नेक्स्ट, यार टू फैब्रिक, मतलब कि तागों से जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनाते हैं। इन एक्टिविटी 2, ठीक है, यार्न टू फैब्रिक पढ़ेंगे अब हम। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में आपने रुई लेनी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, क्या करना है कि थोड़ी जो रुई है वो दूसरे हाथ का थंब एंड फोर फिंगर से पिंच करनी है, उनसे लेनी है। और नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और क्या करना है कि रुई कि अब धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है, ठीक है, जो कॉटन है। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और साथ साथ में क्या करना है कि उसको ट्विस्ट करना है फाइबर को, ठीक है, ट्विस्टिंग करना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न, क्या आप तागा बना पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो रेशों से तागा बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो रुई होती है इसमें कि उसका ज़्यादा मात्रा में मास, कि ज़्यादा रुई, उसको क्या करते हैं कि उससे फाइबर निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, उनसे यार्न बनता है, तागा बनता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल, ठीक है, कि जो स्पिनिंग के लिए एक सिंपल डिवाइस को यूज़ किया जाता है वो होता है हैंड स्पिंडल, जिसको हम टकली भी बोलते हैं, तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा, ठीक है, जो स्पिनिंग के लिए एक हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, हाथ से चलाने वाला जो डिवाइस होता है उसको चरखा बोलते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये चरखा जो था वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पॉपुलराइज्ड हुआ था महात्मा गांधी के समय। ही एनकरेज पीपल
टू बियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म एज खादी। उन्होंने क्या किया, एनकरेज किया लोगों को कि हाथ से बने हुए, मतलब कि हाथ से बने हुए तागे और उनसे बने हुए क्लोथ्स पहने, जिनको हम क्या बोलते हैं, खादी बोलते हैं। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने जो ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन के मिल्स में जो कपड़े बनते थे उनका बहिष्कार किया। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। कि जो खादी था उसको पॉपुलराइज एंड प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई, मतलब कि एक संगठन बनाया 1956 में, जिसको खादी बोला गया, एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन उसको नाम दिया गया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। ठीक है, अगर कताई करनी हो लार्ज स्केल पर तो किसकी हेल्प से की जाती है, स्पिनिंग मशीन की हेल्प से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो कताई के बाद जो भी तागे होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, मतलब कि कपड़े बनाते हैं।